गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 8 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, जो है चैप्टर 9 ठलुआ क्लब। यानी ठलुआ क्लब हम आधा पढ़ा दिए थे, तो उसके बाद का स्टोरी अब हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो सुनिए। यह पत्र लिखकर मेज़ पर रखा तो ध्यान गया कि पिछली तिमाही का बकाया भी जुड़ा है। अरे यह तो उनकी कृपा थी कि उन्होंने मेरे घर के बर्तनों का भार हल्का नहीं किया। दूसरी बात यह है कि मैं नल को खोलकर कभी बंद नहीं करता, क्योंकि बार बार खोलने और बंद करने का कष्ट कौन उठाए। तो ये पत्र लिखकर कहाँ रख दिया? मेज़ पर रखा, और उसमें मतलब यानी 3 महीना का बकाया भी जुड़ा हुआ था। और यह तो उनकी कृपा थी कि उन्होंने मेरे घर के बर्तनों का भार क्या किया था? हल्का नहीं किया। दूसरी बात यह है कि मैं नल को खोलकर कभी बंद नहीं करता। जब भी ज़रूरत होता था तभी नल को खोलता था, क्योंकि बार बार खोलने और बंद करने का कष्ट कौन उठाएगा। यद्यपि मैंने इसका पानी नहीं पिया, लेकिन पानी तो खर्च हुआ, अतएव मैंने चुपचाप 27 रुपये का बिल चुका दिया। मतलब जितना बिल हुआ था 27 रुपया, उतना पैसा क्या किया? हमने चुका दिया। अब उधार लेने वालों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि मैं शहर से छुटकारा पाने की सोचने लगा। नौकरी छोड़ने का भार मैं किसी के सिर पर तो अवश्य रखना चाहता था। बहाना भी शीघ्र ही आकर खड़ा हो गया। तो अब उधार लेने वाले का क्या हो गया? भीड़ इतना बढ़ गया कि क्या हुआ? अब शहर से छुटकारा पाने का ही बारे में सोचने लगा, और नौकरी छोड़ने का भार मैं किसी के सर पर क्यों रखना चाहता हूँ। बहाना तो शीघ्र ही आकर क्या हो गया? खड़ा हो गया। तभी एक दिन लाट साहब के यहाँ गार्डन पार्टी हुई। मेरे दफ्तर में जो बड़े बड़े हेड थे उसके लिए तो निमंत्रण आया, और मालूम नहीं कि मुझे और उस गौरव से क्यों वंचित रखा गया। मतलब क्या हुआ? एक दिन लाट साहब क्या बहुत बड़ा क्या हुआ? गार्डन पार्टी हुआ, बहुत बड़े बड़े आदमी लोग आए हुए थे, लेकिन उसको नहीं बुलाया गया था और उसको वंचित रखा गया था। मैं खुद को समझने लगा कि गार्डन पार्टी में न जाना लज्जा का विषय नहीं, लेकिन जब मैंने नृत्य के मिलने वालों के साथ स्पर्धा के भाव जागृत हो जाते तो मैं इस अपमान को सहन करने में असमर्थ हो जाता। सोचने लगा, यह सब उसी हेड की करतूत है जिससे मैं एक बार लड़ पड़ा था। मैंने त्यागपत्र लिखा, फिर सोचा कि अफसर महोदय इसे तो चुपके से पढ़कर जेब में रख लेंगे और मैं अपने अपमान का शान से बदला न ले सकूंगा। तो सोचने लगा कि उसी हेड का है जिसके साथ हम ये करने वाले थे, और मैंने त्याग पत्र भी लिखा था, और अफसर क्या किए? ये पत्र को चुपचाप से रख लेंगे और मेरे अपमान का क्या होगा? बदला भी नहीं ले सकेंगे। मैं फौरन ही अफसर साहब के दफ्तर में चला गया और जो मन में आया कह सुनाया। त्याग पत्र के बड़े गौरव के साथ मेज़ पर फेंक दिया। वैसे तो ऐसी छोटी बातों पर त्याग पत्र देने की आवश्यकता न थी, और ना भी देता तो साधारण स्थिति में अफसर लोग समझा बुझाकर उसे वापस करा देते थे, किंतु मेरे शब्दों की वान वर्षा ने उनके हृदय से सजनता व दया के भावों को कोसों दूर भगा दिया था। उन्होंने मेरा त्याग पर संघर्ष स्वीकार कर लिया था। क्या किया था वो? उसका त्यागपत्र को क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। अभी एक बार फिर नौकरी करने की लालसा लगी हुई है, पर तब तक वह इस ठलुआ क्लब में अपनी सदस्यता बनाए रखूं और आप लोगों की सहृदयता पाता रहूं, यह कामना है। मतलब क्या हुआ? अभी भी उसके मन में क्या था? नौकरी पाने की लालसा थी, और वह यानी खाली बेकार क्लब में अपनी सदस्यता बनाए रखा और लोगों की सहृदयता पाता रहूं, मतलब लोगों से भी सहृदयता पाऊंगा, यही उसका क्या था? कामना था। आपका ठलुआ भाई आपकी जय जयकार करता है कि ठलुआ बैठक का सिलसिला चलता रहे। मतलब आपका जो खाली क्लब है उसका जय जयकार करता हूँ, और ये ठलुआ बैठक क्या करेगा? ये सिलसिला से आपका चलता रहेगा। तो अकर्मता या निष्क्रियता की आलोचना करते हुए विद्यार्थी को जीवन में कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित होना चाहिए, तथा हास्य परिहास के माध्यम से दिए जाने वाले संदेश पर भी इसमें क्या किया गया? प्रकाश डाला गया। तो ये थे बाबू गुलाब राय का स्टोरी, जो आज पूरा हुआ है। तब तक हम एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, जो आप लोग लिखिएगा और उसको लर्न भी कर लीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।